उपवास करेंगे उस टाइम क्या होगा, जो ये एक्स्ट्रा फैट है ये आपका वापस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि हम उस टाइम कैलोरीज बॉडी को नहीं के बराबर दे रहे हैं। 500 कैलोरी 600 दे रहे हैं, कहा हम 2000 3000 4000 खा रहे थे, अभी हम ले रहे हैं सिर्फ 600 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज। उससे बॉडी भी मेंटेन है। एक्स्ट्रा जो है पहले लिया था एक्स्ट्रा रोटी, उसको फैट में कन्वर्ट था, अब ये फैट को वापस आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर दिए। तो आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, होगा भी, कि हम अपना फैट कैसे कम करें। हमारा तो वजन बढ़ गया, हमारा तो कम होता ही नहीं, हम तो कम खाते हैं, है ना। तो उपवास करके, उपवास फास्टिंग, फास्टिंग इज द नंबर 1 मेडिसिन। नेचुरोपैथी में जो बेसिक हमारे यहाँ जितने वेलनेस में जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, साधक ठीक हो रहे हैं, किडनी का हो, लिवर का हो, डायबिटीज का हो, हाइपरटेंशन का हो, जोड़ों के दर्द का हो, क्यों हो रहा है, कैंसर का पेशेंट हो, आंखों की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, स्किन की प्रॉब्लम्स हो, ठीक कैसे हो रहे हैं। एक ही चीज सब में कॉमन है, उपवास, फास्टिंग, स्पेसिफिक फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कुछ नहीं देना नहीं होता है, या सिर्फ पानी पे रखना नहीं होता है, उसके अनुसार विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन क्या देना है, साथ में मिनिमम कैलोरीज, कैलोरीज को रेस्ट्रिक्शन कर दिया। इस पाचन प्रक्रिया को हमने विश्राम दे दिया, क्योंकि आप सुबह से खाना चालू होते हैं। सुबह मैं आपका एक जनरल, आपका नहीं, कई सारे इंडियंस का या नेपालीज का जो बीमार रहते हैं उनका एक लाइफस्टाइल बताता हूँ। आप सब जस्ट इमेजिन करना, सुबह से व्यक्ति उठता है सुबह 6 बजे या 7 बजे, सूर्योदय के 2 या 3 घंटे बाद नींद से, क्योंकि रात में भी देर से सोते हैं। उसके बाद उठ के क्या करते हैं, बैड टी या बैड कॉफी। क्या करते हैं सुबह सुबह, सबसे आप लोग जाते होंगे, सबसे पहले चाय बनाते होंगे आपके पति देव के लिए, पहले चाय 1 कप लेंगे फिर ही उठेंगे। कई लोगों को रहता है ऐसा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा नुकसान हम सुबह सुबह ही कर रहे हैं अपने स्टमक का और पाचन। चाय, अगर कड़क चाय आप सुबह सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रह ही नहीं सकती और आपको कई बीमारियां आगे आ सकती हैं। क्लियर है आपको। खाली पेट चाय या कॉफी भी, दूध के साथ अगर कॉफी कैफीन ले रहे हैं सुबह सुबह, तो ये हम अफेक्ट कर रहे हैं हमारी लेयर को। उसमें चीनी भी डाल रहे हैं आप, मीठा, सबको मीठा पसंद है ना। तो सुबह सुबह चाय पी लिया आपने, पानी नहीं पिया, फ्रेश नहीं हुए, चाय पी ली, और उसके बाद जैसे तैसे जितने मोशन आए, उसके बाद व्यक्ति अपना एक्टिविटी के नाम पे थोड़ा सा चल लेते हैं। आजकल मॉडर्न सोसाइटी में लोग, लेडीज आएंगी सुबह सुबह थोड़ा टहल लेंगी गार्डन में, 1 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटा, हो गया एक्सरसाइज। प्राणायाम नहीं, कोई आसन नहीं, मंडूकासन नहीं, कपालभाति नहीं, भस्त्रिका नहीं, अनुलोम विलोम नहीं, कोई कुछ नहीं, लंग्स का कुछ भी नहीं काम, है ना। उसके बाद फिर नाश्ता, 8-9 बजे आपकी तैयारी रहती, नाश्ता, उसमें पराठे, उसमें हैवी नाश्ता, है ना, बहुत हैवी आप लोग खाते हैं, बहुत सारा दलिया खिचड़ी खा ली। पर इतना हैवी नाश्ता आइडियली बहुत ज्यादा ग्रेन्स की नाश्ते में आवश्यकता नहीं होती। उस पर हम आगे नेक्स्ट, अभी गलत क्या है वो, फिर सही क्या है, उस पर आएंगे हम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हम नाश्ते में, हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जितना आवश्यकता है, और हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट, सब बैलेंस देना है। पर हमने क्या दिया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। पराठे में क्या है, गेहूं की चपाती है, उसका पराठा है, आलू का पराठा है, किसी का भी, क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट इसमें, और आपने घी लगा दिया, ठीक है, फैट हो गया। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, दही के साथ ले रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा प्रोटीन ले रहे हैं आप, अचार के साथ ले रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व करें कि खाने में न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं हम। इसके बाद फिर दिन में कुछ खा लेंगे, मीठा खा लेंगे, फल खा लेंगे, या कुछ भी आपने खा लिया चलते फिरते। बिस्किट खा लेते हैं लोग, बहुत बार बार बिस्किट खाते हैं, गलत हैबिट है। उसके बाद खाना, फिर 1-1:30-2 बजे भूख लग जाती है, खाना, फिर 2 या 3 या 4 रोटी, है ना, गेहूं की घी लगा के, सब्जी, दाल, चावल, पनीर, और उसके बाद अपना सलाद। ज्यादातर लोग पूरा कंप्लीट डाइट लेते हैं। गलत क्या लेते हैं इसमें, सब्जी है बॉइल्ड की जगह पूरा छौंक में कर देते हैं,
फ्राई करते हैं और पूरी फ्राई कर देते हैं सब्जी कढ़ाई में। उसमें मिर्ची रहती है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, मसाला रहता है, पर एक्चुअली आपको लग रहा है फ्राई करने से उसका सब्जी का कंटेंट बचेगा। मान लीजिए सब्जी में लौकी की सब्जी बनाई आपने, लौकी की सब्जी में उसमें नेचुरली विटामिन मिनरल्स हैं हमारे, है ना, और वो बहुत अल्कलाइन है, सूदिंग है। आप लेंगे दूधी की सब्जी तो पेट को अच्छा लगेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, एब्जॉर्ब भी होएगी और आंतों के मूवमेंट्स भी अच्छे रहेंगे, एसिडिटी भी नहीं होएगी। पर उसी में आपने पूरा छौंक डाल दिया, मान लीजिए बहुत सारा तेल डाला, तेल में बहुत सारा हींग, जीरा, अजवाइन, मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, सब चीजें, पूरा मसाला। तो मसाले से हमने उसका जो नेचुरल कंटेंट, उसका टेस्ट, पहली चीज हर सब्जी का अपना टेस्ट है, पालक का अपना टेस्ट है, बथुआ का, गाजर का, वो टेस्ट तो गया, उसका न्यूट्रिफिक वैल्यू भी कम हो गई। समझ रहे हैं? तो आइडियली सब्जियों को बॉइल्ड लेकर के, उसको नेचुरली आपने स्टीम किया, बॉइल्ड किया कट करके, उसके साथ वाटर कंटेंट हुआ, उसमें आप ऊपर से घी डालो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपने 1 चम्मच घी में उसमें आपने हींग, जीरा, अजवाइन, राई का छौंक लगा के ऊपर से डाला, तो ये नेचुरल है, टेस्ट भी है, सब्जी का कंटेंट भी इंटैक्ट है, विटामिन मिनरल्स, अल्कलाइन भी है, वो रस वाटर कंटेंट भी है उसका, ये हेल्दी है। तो सब्जी लेने का तरीका, दाल भी आप क्या करते हैं, दाल लोगों को मखनी पसंद है, दाल में बहुत सारा मलाई डाल देंगे, दाल में भी मिर्च मसाला डाल देंगे, छोले की सब्जी में एकदम ग्रेवी। तो ग्रेवी हमेशा आइडियल नहीं होती, राजसिक में आती है ग्रेवी वाला कोई भी खाना है। एक चने की, छोले की सब्जी आप सोचो, एक रस्से वाली चने की सब्जी बन रही है प्लेन, उसमें हल्का सा आपने जो भी हर्ब्स है अपने किचन में वो डाला, कड़ी पत्ता डाला, ये सब डाला, टेस्ट अच्छा हो गया। एक छोले की सब्जी है जो ग्रेवी वाली है, उसमें पूरा आपने छौंक लगा के वो ग्रेवी बनाई, मलाई डाल के, या फिर अपने टमाटो के पेस्ट प्यूरी से, या फिर आपने अपना मूंगफली का ये पेस्ट डाला, इससे ग्रेवी बनाई। अब इसमें उसका कंटेंट अगेन हमने फैट कंटेंट बढ़ा दिया, उसका न्यूट्रिशन कम हो गया, न्यूट्रिटिक वैल्यू। तो चने से क्या मिलना था हमें, प्रोटीन मिलना था, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलने थे, और अब ये हो गया मोर वातकारी। नॉर्मल चना लिया रस्से वाला सॉफ्ट, वो आसानी से पच जाएगा, अब ग्रेवी के साथ लिया तो ये हैवी हो गया, ये पचने में भी देर लगेगा, गैस भी बनाएगा, वात भी बढ़ाएगा बॉडी में, और न्यूट्रिफिक वैल्यू भी कम हो गई। क्लियर? आपको डिफरेंस आ रहा है समझ में? ठीक है। इसके बाद शाम को क्या खाते हैं हम लोग, शाम को यूजुअली चाय पीते हैं लोग, आप सब भी शाम को थक गए, योगा जाना, योगा से पहले चाय पी लें, है ना। चाय आइडियली बहुत अच्छी बात नहीं है, सर्दी का मौसम है, दिव्य पे लें आप, दिव्य पे में अपने 20 से 25 तरह की सारी जड़ी बूटियां, उसमें अर्जुन भी है, दालचीनी भी है, मुलेठी भी है। दिव्य पे सबसे बेस्ट है, आप बिना दूध के भी ले सकते हैं उसको, बिना दूध के अच्छा है, उसमें आप लेमन ग्रास डाल लें, ठीक है, जब जरूरत है। ठंड का मौसम में आपका कफ बढ़ा हुआ है तब बिल्कुल दिव्य पे लें, पर गर्मी का मौसम है तब तो चाय पीने की आवश्यकता नहीं है। छाछ है, गन्ने का रस है, सब्जियों का रस सबसे अच्छा होता है। हम लोग वेलनेस में सबसे ज्यादा सब्जियों का रस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। सब्जियों का रस जैसे शाम को हम देते हैं ABC ट्रिपल TGJ जूस, बहुत न्यूट्रिशियस मानते हैं। आंवला, बीटरूट, कैरेट, टर्मरिक, टर्निप, जिंजर जूस। तो जैसे जो भी नेचुरल अपनी सब्जियां हैं सबसे, चुकंदर है, गाजर है, दोनों हेल्दी है, थोड़ा सा आंवला डाला उसमें, फ्रेश आंवला, है ना, ये जूस। इसी तरह से हमने अभी लगभग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने लगभग अभी 15 तरह के अलग अलग जूस बनाए हैं जो स्पेसिफिक हैं। इसकी रेसिपी सब अपनी पतंजलि की बुक में आप लोग भी समझ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के लिए हीम जूस है हमारे पास, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। वैसे ही प्लेटलेट कम है तो प्लेटोग्रिड जूस है अपने पास। इसी तरह से हमारे पास जूस है लिवोग्रिड, लिवर को इम्प्रूव करने के लिए। किसी को आप में से फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस हो रहा है, लिवर को इम्प्रूव करने के लिए लिवोग्रिड जूस, उसका पेय भी है लिवोग्रिड का, है ना। इसी तरह से हमारे पास कई सारे डिफरेंट पित्तहर जूस, आपको एसिडिटी होती है, गैस होती है, पेट ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए हमारा है पित्तहर जूस। आप सोचेंगे रेडीमेड नहीं है ये आप किचन में ही बनाएंगे, है ना, उसकी सबकी रेसिपी आप सीखेंगे, ठीक है, मैं आपको उसका वो भेज दूंगा शेयर, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह से हमारे पास पीडानिल जूस, दर्द आपको होता है, शरीर में वात बढ़ा रहता है, तो वात रोगों के लिए हमारे पास है पीडानिल जूस, पीडानिल पे और पीड़ांतक क्वाथ। तो हर चीज का स्पेसिफिक अब एक जूस
और ये डिजाइन किया गया पे और क्वाक, जो उसमें हेल्प करता ही करता है 100%। हमारे पास पेशेंट आते हैं हीमोग्लोबिन कम है, जैसे आपका 5.5 6, हफ्ते भर में वेलनेस में उनका हम वापस चेक करते हैं, सीबीसी हीमोग्लोबिन आ जाता है 8 10 1 वीक में। ठीक है, डाइट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जब स्पेसिफिक होके डाइट को एज ए न्यूट्रिशन लेंगे तो 1 वीक में चेंजेस ले आता है वो, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। क्लियर? अब हम तो रात में हम शाम को आ गए थे, स्नैक्स लेते हैं, चाय बिस्किट, और ये हम शाम को सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। इवनिंग आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, इवनिंग का जो स्नैक है वो सबसे ज्यादा आजकल की डिसीज के लिए कॉजिंग है, क्योंकि हम क्या देते हैं उसमें, फ्राइड देते हैं, एयर फ्राइड देते हैं, हम भजिए देते हैं, पकौड़ी देते हैं, बहुत सारा जिसको शरीर को आवश्यकता नहीं है वो चीजें हम शाम को देते हैं, बर्गर पिज्जा सब शाम के टाइम, चाउमीन नूडल्स, ज्यादातर मैं कह रहा हूँ कॉमन, आप लोग नहीं देते होंगे। और रात को फिर इसके बाद डिनर, हैवी डिनर, रात को क्या खाते हैं, हेल्दी बोल के खिचड़ी, फ्राइड खिचड़ी है, रात को भी फिर रोटी सब्जी दाल चावल, राइस रात में आइडियल नहीं है। हर चीज जेनेटिक एरिया वाइज डिपेंड करती है, फिर भी हैवी मील इज नॉट आइडियल। सूर्यास्त के बाद, सूर्य जब अस्त हो गया उसके बाद हैवी मील, कुछ भी ज्यादा ग्रेन्स, कुछ भी ज्यादा फैट लेने का कोई अर्थ नहीं बनता है। आप इस चीज को ध्यान रखें। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सूरज की रोशनी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सनलाइट, सूर्य जब उगता है तब हमारा मेटाबॉलिज्म डाइजेशन अच्छा रहता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लो होता रहता है। इसलिए बीमारियों का रूट कॉज आप सबने नोटिस किया होगा, अंधेरा होने के बाद रात में कुछ भी हैवी खाना, रात में लोग मिठाइयां बहुत खाते हैं, है ना, फिर रात को दूध भी पीते हैं, इतना डिनर कर लिया इसके बाद भी दूध पी रहे हैं। और फिर इसके कारण क्या होता है, खाने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए पचने के लिए, तो आप लेट सोते हैं 11 बजे 12 बजे। ठीक है, तो लेट सोना, अगर आपने लेट खाया है तो बहुत नुकसान है। लेट खा के और सो गए आप तो वो तो और भी ज्यादा नुकसान है। खाना पचा नहीं, आपने खाना खा लिया 9 बजे और आप 9:30 बजे सुबह योगा जाना है, 4 बजे उठना है, आप सो गए, तो वो बहुत नुकसान करेगा इस चीज। और दूध को भी पचने में टाइम लगता है। आपने मान लीजिए 9 बजे दूध लिया 1 गिलास और उसमें हल्दी डाल के ले लिया, गुड़ डाल के, और आप 9:30 बजे सो गए, दूध नहीं पचा। दूध पहले बनेगा दही पेट के अंदर, फटने के बाद छेना, फिर वो कन्वर्ट होके यूटिलाइज होता है। तो इवन मलाई वाला दूध है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि हम इसको पाचन को समझते नहीं क्रिया। सुबह आइडियली उठना चाहिए 4 5 6 बजे। उठ करके आपको सबसे पहली चीज पानी हाइड्रेट अच्छे से करें, रात भर बॉडी ड्राइनेस में रही है। आपको सुबह लगभग 1 से 2 गिलास पानी आइडियल रहता है, किसी को ज्यादा आवश्यकता है तो 3 से 4 गिलास तक ले सकते हैं। रात भर तांबे के जग में रखा हुआ पानी, गर्मी बहुत ज्यादा है तो कांच के जग में आपने चांदी का कॉइन डाल के हुए, सिल्वर चार्ज वाटर, या सर्दी का मौसम है आपके यहाँ नेपाल में बहुत ठंड है तो आप गोल्ड चार्ज वाटर कांच के जग में, सोने का छोटा सा 1 ग्राम का भी सिक्का आपने रखा, गोल्ड चार्ज वाटर, ये हेल्प करता है। और आइडियली इसके बाद आपने वॉक कर लिया, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद फिर अपना योग स्टार्ट करें। सुबह का जो आप योग कर रहे हैं 5 बजे, फ्रेशन अप हुए बिना कभी आइडियली योग नहीं करना चाहिए, है ना, एक बार तो आपको फ्रेश हो ही जाना चाहिए। उसके बाद अपना पे ले लें। आप सबके लिए, किसी को नींबू पानी सूट करता है तो नींबू पानी, फल का गुनगुना, या फिर मेथी का पानी, जिसको जोड़ों में दर्द है उसके लिए मेथी का पानी, और जिसको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस है उसके लिए सौंफ का पानी, ये प्लेन वाटर। सौंफ आपने भिगोया, सौंफ 1 गिलास मतलब आधे जग पानी में 2 चम्मच सौंफ भीग गई, सुबह उठ के हल्का सा उबालना है तो उबाल लें, उबाल के छान लें। सौंफ का पानी सबसे अल्कलाइन होता है बॉडी के लिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जिसकी पित्त प्रकृति है उसके लिए गर्मी के मौसम में सौंफ का बेस्ट रहता है, कूलिंग, और टेस्ट भी अच्छा है, मीठा मीठा टेस्ट रहता है। ठीक, इसके बाद अपना योग 1.5 से 2.5 घंटे डट के करना है। 1 घंटा तो मिनिमम, 2.5 घंटा मोस्ट आइडियल जब आपके पास समय। आप तो सिखा भी रहे हैं, करने के साथ साथ आप जो आपके पास आ रहे हैं आसपास के उनको सिखा रहे हैं। ठीक, अपना योग खुद के लिए जरूर करें। हाँ, खुद के लिए जरूर करें। लूजनिंग सबसे जरूरी है और प्राणायाम सबसे जरूरी है। ठीक है, लूजनिंग वार्म अप और फिर प्राणायाम। और हम प्राणायाम में वार्म अप भी कर रहे हैं। जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो
पूरा हमारा बॉडी वार्म अप भी हो रही है। ओके, भस्त्रिका कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजनेट कर रहे हैं बॉडी को, ठीक। अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो हम बैलेंस कर रहे हैं बॉडी को, है ना। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका क्लियर। इसके बाद नाश्ते में, उसके बाद काढ़ा जो है, काढ़ा अपना पतंजलि का दिव्य पेय ले सकते हैं 7:30 बजे। योग के बाद क्या लेना है, 7:30 बजे आपको क्या लेना है, तो अपना क्वाथ दिव्य पेय ले लें, या अपना पतंजलि का सर्वकल्प कायाकल्प का क्वाथ, या फिर उसके साथ में आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, ये एक एक 2-2 पीस आपने ये लेना है। क्लियर। इसके बाद नाश्ते में आइडियल क्या है, आप ये बिल्कुल समझ लें, इससे आपको फायदा रहेगा। नाश्ते में मोस्टली सीजनल फ्रूट आइडियल है, सीजनल फल आपको सूट होता है तो सुबह सुबह एप्पल, नाशपाती, केला, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, अनार, वो हम खा सकते हैं, या पपीता जिसको जो सूट हो रहा है। उसके साथ साथ आप स्प्राउट्स, आपके लिए सुबह अच्छा होता है, प्रोटीन रहता है, लो कार्ब स्प्राउट्स, उगा हुआ मूंग, मेथी, मोट, काला चना, मूंगफली, है ना, तिल भी उगा सकते हैं आप। और उसमें थोड़े से आपने सीड्स डाल लिए, रोस्टेड सीड्स आते हैं आजकल, उसको भी भिगो सकते हैं। चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, है ना, अलग अलग सीड्स आते हैं। तिल मैंने बताया, इसको आप डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन बढ़ा रहे हैं आप फूड में, कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन। ओके, इसमें आपने थोड़ा सा सलाद डाल सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं इसको। अगर आपकी वात प्रकृति है तो स्टीम करके ले लें, स्टीम करके। क्लियर हो गया ये। तो हमारा नाश्ता, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गया, 1 ग्लास वेजिटेबल जूस। और किसी को सूट नहीं होता या किसी को दूध की जरूरत है तो बकरी का दूध बहुत अच्छा है, या फिर भेड़ का, बकरी का, या देसी गाय का। ठीक है, देसी गाय का ये दूध मोटापा नहीं बढ़ाएगा, आपका दर्द नहीं बढ़ाएगा। और जोड़ों के दर्द के लिए हम ऊंटनी का दूध देते हैं वेलनेस में, है ना। लिवर के लिए, डाइजेशन के लिए हम बकरी का दूध देते हैं पतंजलि वेलनेस में। ठीक, ये पार्ट क्लियर हो गया। नाश्ता, फल के साथ दूध नहीं लेना है, फल लिया है तो थोड़ी देर बाद दूध लेना है। आइडियल रॉ डाइट इज बेस्ट इन द मॉर्निंग आइडियली, बाकी डिफर्स पर्सन टू पर्सन। फिर आपने दिन में 1 ग्लास नींबू पानी, मेथी का पानी 11-12 बजे आपने लिया, नारियल पानी, जो आपके अवेलेबिलिटी है। फिर लंच में आपने अच्छे से खाना है, सबसे अच्छा डाइजेशन रहता है लंच के टाइम, तो लंच में आप 15-20 मिनट में अच्छे से खाएं। 2 या 3 चपाती, आपका वजन कम है तो 3 ले लो, ज्यादा है तो 2 या 1 लो, है ना, काउंट करके। सब्जी ज्यादा से ज्यादा लें, उबली सब्जी मैंने बताई आपको, 1 दाल ले सकते हैं आप, है ना। सलाद थोड़ा सा स्टीम करके, या नॉर्मल भी जो सीजन में आ रहा है, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, ये आप ले सकते हैं। छाछ और दही अच्छा है अगर ताजा है, आपको जोड़ों में दर्द भी है, अगर दही ताजा ले रहे हैं आप, छाछ ताजा ले रहे हैं, खट्टा नहीं होना चाहिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, प्रोटीन देगा, फैट भी हेल्दी देगा। नहीं तो खट्टा ले लिया और आपकी वात प्रकृति है तो आपका दर्द बढ़ाएगा, ज्यादातर लोगों का बढ़ाता है। ठीक है, तो दर्द है शरीर में, जोड़ों में, तो दही छाछ पे डिपेंडेंट मत हो। फिर आप छेना ले लें, थोड़ा सा पनीर ले लें। ठीक, दही में अच्छा प्रोटीन है, मशरूम मैंने बताया, दालें बताई, ड्राई फ्रूट्स बताए, इसमें प्रोटीन अच्छा है। और सबसे अच्छा छेना में, गाय का दूध अगर आप यूज करते हैं, गाय का दूध, इवन भैंस का दूध भी यूज कर सकते हैं, उसका पनीर, छेना, वो सबसे हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए। क्लियर। इसके अलावा मशरूम आप यूज कर सकते हैं, जिसको गैस है वो भी छेना पनीर खा सकते हैं, पनीर से इसमें कम रहता है, छेना इजीली डाइजेस्टेबल होता है। क्लियर हो गया ये। तो लंच हो गया। इवनिंग में 5 से 6 बजे, इस टाइम ध्यान रखना है आपको, बच्चों को भी ध्यान देना है, आपको भी ध्यान रखना है, बाहर का अवॉइड करें इस टाइम खाना, गलत खाना इस टाइम रेगुलर ना खाएं। शाम के लिए अच्छे क्या क्या है मैंने आपको बताया, सब्जियों का रस, वेजिटेबल जूस, किसी भी आप कोई सा भी सब्जियों का रस लें, नहीं है तो आप गन्ने का रस, गर्मी है, आपने तरबूज, खरबूज या इसका रस, नेचुरल, शुगर नहीं लेना है। और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, इसमें से कुछ चीज आप ले सकते हैं, थोड़ा मुट्ठी भर, ज्यादा भी नहीं चाहिए, है ना। किसी को प्रोटीन की जरूरत है, मसल मास कम है, तो थोड़ा सा प्रोटीन इस टाइम ले सकते हैं। आपने योग कराया, योग के बाद आपने प्रोटीन लिया, जैसे आपने थोड़ा पनीर टिक्का ले लिया, मशरूम टिक्का ले लिया, ये आप शाम के समय ले सकते हैं। ठीक है, चना चाट ले लिया, स्प्राउट चाट ले लिया, ये आप शाम को ले सकते हैं।
ताकि रात में ज्यादा नहीं खाना पड़े। अब शाम को डिनर अगर करना है तो जल्दी करें, आइडियली 7:30 से 8:30 टाइम बेस्ट है, उससे बाद नहीं करना है। तो इस टाइम क्या करना है, अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है तो पपीता खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं या उबली सब्जी ले सकते हैं। हल्का, इवनिंग में अंधेरा होने के बाद खा रहे हैं तो बहुत हल्का खाएं। हल्का मतलब खाने में हल्का नहीं, पाचन में हल्का है ना, पाचन में हल्का होना चाहिए। जौ का दलिया या खिचड़ी, जिसका आप अंडर वेट हैं आप और मॉडरेट वेट में, तो हल्का खाना जो पेट के लिए अच्छा हो, पच जाए। रात को 1 कप दूध, 1 ग्लास की जरूरत नहीं पड़ती है कैल्शियम और प्रोटीन के लिए, फैट के लिए 1 कप दूध सफिशिएंट है गाय का, है ना। 1 कप दूध में आपने हल्दी डाल दी, गुड़ डाल लिया, लौंग या इलायची डाल दी। एसिडिटी हो रही है तो गुलकंद डाल लिया, गैस एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, गुलकंद डाल लिया। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको कब्जी रहती है तो मोलेसिस, गुड़ का पानी डाल दिया, गुड़ मोलेसिस, वो भी अच्छा रहता है। क्लियर थोड़ा सा। तो ये एक आइडियल आप डाइट उसमें देखें आप कि कैलोरीज 2000-2500 हो, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब मिले, रॉ डाइट ज्यादा से ज्यादा हो। रॉ सात्विक है, स्प्राउट सात्विक है, सलाद सात्विक है, फल सात्विक है, ये उबली हुई सब्जियां सात्विक है। इसमें आपने छौंक डाल दिया तो ये राजसिक हो गई, ग्रेवी डाल दी तो तामसिक हो गई। समझ रहे हैं आप। तो शरीर के लिए बीइंग योगा, आप योगाचार्य हैं, आप योग शिक्षिका हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है सात्विक आहार। तभी आप फिट रहोगे, और आप फिट रहोगे तभी आप दूसरों को फिटनेस सिखा पाओगे। क्लियर है ना, ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। और हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करें, कोशिश करें हफ्ते में 1 दिन, भले आप फिट हो तब भी, डिटॉक्स के लिए, बॉडी को शुद्धिकरण, अंदर से इंटेस्टाइन को क्लेंस, बॉडी को क्लेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने अभी सिर्फ डाइट का प्लान, डाइट के कंपोनेंट्स ये आपको बताया, और कैसे हम वेलनेस में लगभग दुनिया के 95 से 99% डिसीज क्योर कर सकते हैं। और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उनको पेशेंट्स को, आपके पास में कोई किडनी पेशेंट हो गया, इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसको डॉक्टर ने बोला डायलिसिस कराना है, उसका क्रिएटिनिन 3 है 4 है, तो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप पतंजलि वेलनेस में जाओ हरिद्वार, आपका ये ठीक हो जाएगा, और आपने फॉलो किया तो आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। कोई डायलिसिस नहीं कराना है, कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, इस चीज की आपको अवेयरनेस आ जाएगी। किसी को कैंसर हो गया, मान लीजिए अभी ब्लड कैंसर के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, 15 से 30 दिन में उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, बिल्कुल, और 1-2 साल तक नॉर्मल चल रही है ना। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ब्लड कैंसर, एलोपैथी में आप जाएंगे, कैंसर छोटी सी गांठ भी हो, इतना आप डर जाते हैं कि बस आप गए, कैंसर वर्ड आ गया, बॉडी में एक गांठ भी हो गई, ब्रेस्ट में, फीमेल को कॉमन होता है, अब तो कैंसर हो गया, गए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर बीमारी प्राकृतिक तौर से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म से, डाइट से, उपवास से 100% क्योर हो सकती है। अगर व्यक्ति मानसिकली, मेंटली स्ट्रांग है, उसको बिलीफ है सिस्टम में, और वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। 3 ही चीजें हम बोलते हैं, 8 घंटे अनुलोम विलोम करो। 8 घंटे कोई नहीं कर सकता क्या? करते हैं, हमारे पास पेशेंट हैं जिन्होंने ठीक किया है। 8 से 12 घंटे प्राणायाम कंटिन्यूस करते हैं, अनुलोम विलोम। 8 घंटे सोने का, 8 घंटे नहाने धोने, खाने पीने और सारे काम का, उसके अलावा 8 घंटे प्राणायाम का। समझ रहे हैं आप? 8 आवर्स ऑफ अनुलोम विलोम कंटिन्यूअसली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, कपालभाति भस्त्रिका, रात को सोने से पहले ओमकार भ्रामरी, बहुत अच्छा रिजल्ट है पेशेंट्स को। तो कोई सी भी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आप खुद को फिट करें, खुद का डाइजेशन अच्छा रखें, डिटॉक्स करें, घुटनों का दर्द, कमर गर्दन का दर्द, आंखों का चश्मा, हेयर फॉल, स्किन की प्रॉब्लम, ये आप बिल्कुल आप वेलनेस का प्रोटोकॉल से अपने आप को फिट रख सकते हैं। क्लियर? ओम डॉक्टर साहब की हमारे वहाँ देसी गाय का दूध तो उपलब्ध नहीं होता है काठमांडू में। हाँ, हम वो जर्सी गाय का दूध खा रहे हैं, वो खाने से कोई फायदा है कि नहीं है? देखिए न्यूट्रिशन, जर्सी गाय है, मिक्स गाय है, न्यूट्रिशन तो आपको मिलेगा, है ना। पर प्रयास करें देसी गाय का मिले, नहीं मिल रहा है तो दूध पर डिपेंडेंस छोड़ें, उसका सिर्फ पनीर छेना खाएं, न्यूट्रिशन तो मिल रहा है आपको, प्रोटीन। कोशिश यही करनी है कि जो घी खा रहे हैं आप वो देसी गाय का है, जो दूध थोड़ा सा भी पी रहे हैं वो देसी गाय का पिए। कोशिश कर सकते, गाय नहीं है तो बकरी ढूंढो, बकरी नहीं है तो भेड़ ढूंढो। क्लियर है? बकरी का दूध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
डॉक्टर साहब, आपने बोला था कि 50 इयर्स के बाद कैल्शियम टेबलेट लेने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसका हानिकारक है। अब हमने ये कैल्शियम लेवल कैसे मेंटेन करना है 50 इयर्स के देखिए, बाद? मैंने आपको बताया छेना बहुत अच्छा है ना। बैठ जाए। आपका शरीर में दर्द नहीं है तो दही और छाछ आप ले सकते हैं। छाछ में हमें कैल्शियम जितना चाहिए छाछ में मिल जाता है। बहुत ज्यादा ऐसे कैल्शियम थोड़ी चाहिए, कैल्शियम तो पाउडर होता है, बॉडी में जमेगा। आप सोचें ज्यादा लेंगे, पानी कम पी रहे हैं तो जो किडनी स्टोन होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम से ही बनता है किडनी का स्टोन। ठीक है, तो दूध, दही, छाछ में सबसे अच्छा कैल्शियम आपको मिल जाता है, और पनीर, छेना। जी।